बाद में मेरी खुशी जो पूरे राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा और पूरे बांदा मंडल के लिए कि हमारे राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा में एक बहुत ही सफल मेडिकल ऑपरेशन हमारे चिकित्सक डॉक्टर सुमित पाटिल द्वारा किया गया है। पहले इस टाइप की बीमारियों के लिए, इस टाइप का ऑपरेशन के लिए कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ जाना पड़ता था। अब हमारे डॉक्टर साहब के सफल प्रयास से अगले 3 वर्ष से ये ऑपरेशन ही हुआ और ये बड़े ही खुशी और गर्व की बात है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। एक महिला थी करीब 60 वर्ष की, उनको स्टोन का दिक्कत था। डॉक्टर साहब ने एग्जामिन किया, उसको फॉलोअप किया, पूरा इन्वेस्टिगेट किया, मालूम पड़ा कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद जब निकाला तो वो कैंसर, अगर वो सही समय पर नहीं निकाला जाता तो ये पूरे शरीर में टूट गई। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जनपद वासियों को और पूरे मंडल से काफ़ी उपयोग हर्ष हो रहा है कि सुविधाएँ हमारे कॉलेज में शुरू हो गई हैं और उसका लाभ। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी गंभीर बीमारियाँ हैं जिनका अपने यहाँ इलाज अब हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी के साथ साथ हमारे यहाँ एंडोस्कोपिक गैस्ट्रो की एंडोस्कोपी है, वो सुविधा भी शुरू हो गई है, जो हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन द्वारा किया जा रहा है। साथ ही हमने जो अभी विगत 3 महीनों में जो एक इलाज शुरू करी है, कुछ जैसे पहले हमारे आकस्मिक विभाग में जो हमारे मरीज आते थे वो उनका सैंपल लेने की या पैथोलॉजी की सुविधा नहीं मिलती, तो वो सुविधा का हमने वहाँ पर आरम्भ किया है। अब जो भी हमारे इमरजेंसी में जितने भी मरीज आएंगे उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पे ही लैब बना दी गई है, वहीं से ही सैंपल लेंगे, वहीं से ही इनको रिपोर्ट। साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को एक बात और अवगत कराना चाहता हूँ कि जो पिछले साल नवंबर 2022 में यहाँ पे यूजर चार्जेस बढ़ाए गए, उसको हमने उससे काफ़ी जनता के ऊपर सीधे तौर पे एक पड़ रहा था, क्योंकि वो यूजर चार्जेस थे वो जो KGMC के मानकानुसार लगाए गए। उससे हमने एनालिसिस करी अभी 3 महीने में कि उससे हम जनता को और तो हमने हमारी कॉलेज काउंसिल है पूरी, उसमें मीटिंग हुई, सारे हमारे विभागाध्यक्ष उनके साथ मीटिंग की और उस पर हमने निर्णय लिया कि हमें जो बढ़ी हुई दरें हैं उसको हमें सरकार को तो इसका हमने कल ही ऑर्डर निकाला है और इसको सरकार को वापस लिया है। उसमें जो हमारा पोर्टल है पोर्टल चल रही है, 1-2 दिनों में हर एक जो भी यहाँ जाँचें होती हैं उसका पुराने रेट पे ही पैसा लगेगा, उससे आम जनमानस को बहुत ही लाभ मिलेगा। और हम ये भी समझते हैं कि हम जहाँ आम जनमानस को तो लाभ मिलेगा ही, साथ साथ हमारा जो अस्पताल का जो कंडीशन रेट है या जो OPD में जो हमारा मरीज आ रहा है उससे भी संख्या में वृद्धि होगी, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कुछ चीज़ें और कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग यहाँ पे जो कुत्ते काटने की जो वैक्सीन है वो अस्पताल में, तो उसकी भी सुविधा हम जल्द शुरू करने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है। तीसरी चीज़ है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि OPD ब्लॉक है, पहले वहाँ पे OPD के पर्चे बनते थे, मरीज देखे जाते थे और OPD दवाइयाँ। तो अगर आप लोग अभी जाएंगे तो देखेंगे कि एक OPD ब्लॉक बनाया में ही एक डिजिटल एक्सरे की सुविधा हम बनेगा, तो बहुत इसी के ऊपर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन चुका है, हमारी डिजिटल एक्सरे मशीन आ गई है, बस उसका जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो बहुत ही शीघ्र लग जाएगी। तो हमारी डिजिटल एक्सरे की सुविधा सीधे OPD में ही मिल जाएगी। और भी आप देखेंगे कि एक हमने माइक्रोबायोलॉजी का भी सैंपल कलेक्शन सेंटर वहीं पे खुला हुआ है, जो यूजर चार्जेस, डिजिटल एक्सरे और सैंपलिंग कलेक्शन माइक्रोबायोलॉजी, वो भी जो अभी नहीं था वो हमने नया खोला है। जितने भी माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित जो भी सैंपल हैं, चाहे वो किसी का पेशाब की जांच हो
या किसी के बलगम की जांच हो या कोविड की जांच हो या टीबी की जांच, जो भी इस तरह की जांच का सैंपल है, उससे ये नहीं होगा कि बाहर कहीं दूसरी जगह जाना है। सबको हमने कोशिश ये करी है कि सब एक ही विंडो में एक ही जगह सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये बहुत ही शीघ्र आपको देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि इसी जुलाई एंड तक ही हमारा ये सारा शुरू हो जाए। और भी जैसे आप देखेंगे कि एक हमारे यहाँ पे स्कैन एंड शेयर जो हमारे गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसके तहत हमने पूरा जो हमारा सिस्टम है पूरा डिजिटलाइज हो रहा है। और उस डिजिटीकरण में हमारा चाहे ओपीडी का पर्चा हो, चाहे हमारा आईपीडी का पर्चा हो, चाहे हमारे एडमिशन हो, चाहे डिस्चार्ज हो, चाहे वो हमारे यूजर चार्ज कलेक्शन हो, सब कुछ ऑनलाइन है। उसी के तहत ही जो पर्चे काउंटर में भीड़ लगती है, उस भीड़ को कम करने के लिए एक क्यूआर कोड है, उसके तहत हमारे अस्पताल के तहत हमने वहाँ सरकार से मांगा है, वह मिला है। और आप देखेंगे कि जगह जगह हमने लगवाए हुए हैं और उसका एक काउंटर भी खोल दिया है ताकि वो मरीज आए और सीधे स्कैन करें और तुरंत पर्चा लें। उसमें ना भीड़ की जरूरत, ना लाइन में लगने की जरूरत है, ना कुछ। जैसे जैसे लोग थोड़ा समझेंगे और उसका उपयोग करेंगे, तो ये सुविधा हम सारे काउंटर में शुरू करते हैं। अभी हमारा एक काउंटर है, तो मैं चाहूँगा कि सुविधा का सब लोग लाभ लें। और भी जो हम जो शुरू करने वाले हैं कि हमारा जो एलएमओ प्लांट है, जो ऑक्सीजन वाला, वो लगभग बन के सारा लग गया है, कनेक्शन हो गए हैं। बस उसमें भी लाइसेंसिंग प्रक्रिया जो लंबी प्रक्रिया है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। तो जल्दी ही हमारे पास जो ऑक्सीजन सप्लाई है पूरे हॉस्पिटल में, वो जो एलएमओ प्लांट है उसके द्वारा। मैं डॉक्टर सौम्य त्रिपाठी हूँ। मैं न्यूरो सर्जन विशेषज्ञ हूँ। मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। हमारे पास एक मरीज आई थी, महिला थी, करीब 60-62 साल उम्र की। उसको जो कंप्लेन लेके आई थी, वो लेके आई थी कि पेट में दर्द है और पेट में सूजन रहती है दाहिनी तरफ। तो हमने जब मरीज का एक वो अल्ट्रासाउंड लेके आई थी, उसमें उसने मेंशन कर रखा था कि पथरी है। पथरी के साथ गुर्दे में सूजन भी थी और यहाँ पे पेट में दिक्कत भी थी। तो बाद में हमने देखा कि पथरी है, सूजन है, तो हमने पथरी का इलाज उसका स्टार्ट किया। पथरी का इलाज स्टार्ट करने के बाद उसको थोड़ा आराम मिला, लेकिन वो फिर हमारे फॉलोअप में रही तो उसको दिक्कत बनी हुई थी। तो फिर हमने सीटी स्कैन कराया। बाद में सीटी स्कैन की रिपोर्ट में ये चीज़ सस्पिशन हुई कि उसको कैंसर की गांठ अंदर बन चुकी है। जब मैंने उससे और डिटेल से पूछा तो उसने बोला कि लगभग सर मुझे 8 से 10 साल से पथरी की समस्या है, मुझे पता है, मैं दिखाती रहती थी, कुछ लोकल लेवल पे मेडिसिन दवा लेती थी, लेकिन जब बहुत दिक्कत बढ़ गई तो फिर मैं दिखाने आई। जब हमको ये कंफर्म हुआ कि इसमें कैंसर की संभावना हो सकती है, तो हमने उसका सारा वर्कअप करा के उसको फिर, चूँकि कैंसर में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो कैंसर अगर फैला नहीं है तो हम उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो सारी रिपोर्टों में जब ये जांच हो गई कि अभी कैंसर वहीं किडनी तक सीमित है, बॉडी में नहीं फैला है, तो हमने फिर उसको सर्जरी करने का डिसीजन लिया। एनेस्थीसिया एंड आईसीयू एक्सपर्ट से बात करके हमने उसकी सर्जरी करी और मरीज़ को पूरी तरह से जो उसका कैंसर जो किडनी तक ही अभी सीमित था उसको हमने निकाल दिया और पेशेंट पूरी तरह से अभी फिट है। अभी 1 दिन से आईसीयू में 2 दिन से है, लेकिन वो पूरी तरह से खाना पीना उसका अलाउ हो गया और जल्दी हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे।